आज उन्हीं लोगों को तुम अपने घर के अंदर बिठाए हो। माताओं बहनों, छोड़ दीजिए ये पाखंड, ये अंधविश्वास छोड़ दीजिए। उन लोगों ने कभी तुमको सम्मान नहीं दिया जिनको आप तुम पूज रहे हो। जब तुम्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था, अच्छा भोजन करने का अधिकार नहीं था, दिन रात जब तुमसे गुलामी करवाई जाती थी तुम्हारे पुरखों से, पहनने को कपड़ा नसीब नहीं होता था, रहने को घर मकान नहीं मिलता था, तब ये कोई देवी देवता काम नहीं आए। जिनका आज नाम ले रहे हो ये तब भी होंगे, लेकिन ये कोई काम नहीं आए। इसलिए माताओं बहनों, जिन महान पुरुषों की बदौलत तुम्हें सम्मान मिला है, उनकी तस्वीरों को अपने घर में लगाने का काम करिए। क्योंकि ये बात इसलिए कहनी पड़ती मेरी माताओं बहनों कि चित्र से ही चरित्र का निर्माण होता है। चित्र से चरित्र का निर्माण होता है। एक उदाहरण आपके सामने पेश है, सुनिएगा। अगर आपके घरों में भोलेनाथ की तस्वीर लगी हुई है, कितने लोगों ने तस्वीर देखी है? हाथ उठा जरा। भोलेनाथ की तस्वीर किन किन लोगों ने देखी? बस अम्मा बेटी नहीं देखी बेचारी। सावन के महीने में खूब जल चढ़ाती होंगी। आप नहीं चढ़ाती होंगी, लेकिन पहले तो चढ़ाती होंगी। विचार करिएगा, सभी लोगों ने देखा है, हमें पता है। कोई बात नहीं, हाथ मत उठाइए, लेकिन समझ लीजिएगा। उदाहरण है, आपके सामने आपके घर में भोलेनाथ की तस्वीर लगी हुई है और आप प्रतिदिन पूजा करते हैं। आपका बेटा रोज देखता है और आपका बेटा आपसे पूछता है कि मम्मी ये कौन है? आपने बता दिया कि बेटा ये भोलेनाथ है। कौन है? ये भोलेनाथ है। इनकी पूजा करने से ओ दद्दू, ओ दीदी, तुम शांत रहो। माता मैंने ध्यान से सुनना। आपके घर में भोलेनाथ की तस्वीर लगी हुई है, आप प्रतिदिन पूजा करते हैं। आपका बेटा रोजाना देखता है और आपका बेटा आपसे पूछता है कि मम्मी ये कौन है? बेटा पूछ रहा है तो कुछ तो बताएंगे कौन है। तो आप क्या बताएंगे कि भोलेनाथ हैं। इनकी पूजा करने से सारे दुख दूर हो जाते, पूरा संसार इनकी पूजा करता है। वही यही तो बताएंगे। आपने ऐसा बता दिया। बच्चों के मन में भाव बहुत जल्दी आते हैं, बच्चों के मन में भाव बहुत जल्दी बनते हैं। अगर वो बच्चा सोच ले कि भाई ये हमारे घर में लगी भोलेनाथ जी, इनकी पूजा हो रही है, अगर इनके जैसे हम भी बन जाए तो हमारी भी पूजा होने लगेगी। माताएं बहने, आपका बेटा भोलेनाथ का भेष धारण कर ले, कैसा पहनावा है भोलेनाथ का, वैसा ही पहनावा बना के हाथ में त्रिशूल लेके डमरू लेके अब गांव की गलियों से निकल पड़े। तो आज के समय की बात बता रहे, भोलेनाथ के जैसा भेष बना के हाथ में त्रिशूल लेके डमरू लेके बजाता हुआ गांव के रास्ते से निकल पड़े, तो कोई ये नहीं कहेगा कि भैया ये भोलेनाथ जा रहे हैं, ला उनकी आरती उतारो, उनकी पूजा करो। कहेगा कोई? नहीं कहेंगे, बल्कि लोग मजाक उड़ाएंगे और हंसेंगे कि इसका लड़का है, पागल हो गया क्या, देखो कैसा मदारी बना जा रहा है। कोई आज के समय में पूजा नहीं करेगा कि भैया ये भोलेनाथ जा रहे हैं, इनकी आरती उतारो, इनकी पूजा करो। कोई पूजा नहीं करेगा। आपका बेटा कितना बड़ा विद्वान हो, कितना पढ़ा लिखा हो, लेकिन आज के समय में अगर भोलेनाथ की जैसा भेष बना के इस गांव की गली से गुजरेगा तो लोग उसको पागल घोषित कर देंगे, पागल। कोई भोलेनाथ कह के, भगवान कह के पूजा नहीं करेगा। लेकिन मेरी माताओं बहनों, अगर बाबा साहब की प्रतिमा आपके घर में लगी, बाबा साहब की प्रतिमा के समक्ष, तथागत बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष आप रोज पुष्प अर्पित करते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, वंदना करते हैं। आपका बेटा देखता है और पूछता है कि मम्मी ये कौन है? आप ज्यादा नहीं, इतना ही बता दीजिए, बेटा ये हमारे भारतीय संविधान निर्माता है, इनकी बदौलत हम लोगों को सारे हक और अधिकार मिले हैं। आप माता मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। इधर उधर पैसा नहीं बट रहे, अब बटेंगे सबको मिलेंगे। आप इधर देखिए माताएं बहने, अगर आपके घर में बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है और आप प्रतिदिन पुष्पांजलि करते, मोमबत्ती जलाते, बुद्ध वंदना करते हैं, आपका बेटा पूछता है मम्मी ये कौन है?
ज्यादा नहीं, आप इतना बता देंगे कि बेटा ये हमारे भारतीय संविधान निर्माता है, इन्हीं की बदौलत हम लोगों को सारे हक अधिकार मिले हैं। और बेटा बड़े होकर के तुम भी बाबा साहब के जैसे ही पढ़ लिख के विद्वान। अगर वो लड़का बाबा साहब के चित्र को देखकर और अगर उसके मन में आ गया कि मैं भी बाबा साहब के जैसे बनूं तो लोग मेरी भी पूजा करेंगे, और आगे चल के आपका बेटा भले ही बाबा साहब की इतना विद्वान ना हो पाए, लेकिन वो सिर्फ बाबा साहब की नकल उतार ले। मतलब ऐसे कोट पैंट पहन के, चश्मा लगा के, टाई बेल्ट लगा के, जूता मोजा पहन के, हाथ में किताब लेके, जेब में पेन लगा के, और जिस गांव के रास्ते से निकलेगा तो लोग बड़े ध्यान से देखेंगे कि ये किसका लड़का जा रहा है, देखो कैसा बाबूजी बना जा रहा है। कहेंगे कि नहीं कहेंगे माता बहन? अगर आज के समय में भोलेनाथ का भेष बना के आपका लड़का गांव की गलियों से निकलेगा, त्रिशूल और डमरू लेके लोग उसे पागल घोषित कर देंगे, कोई उसे भगवान के नहीं पूछेगा। लेकिन बाबा साहब के तरीके से वेशभूषा बना के, कोट पैंट पहन के, चश्मा लगा के, टाई बेल्ट लगा के, जूता मोजा पहन के, हाथ में किताब लेके जिस रास्ते से तुम्हारा बेटा निकलेगा तो लोग बड़ी ध्यान से देखेंगे और ये जरूर कहेंगे कि किसका लड़का है, देखो कैसा बाबूजी बना जा रहा है। तो मेरी माताओं बहनों, यही मैंने बताया कि चित्र से चरित्र का निर्माण होता है। आप अपने घरों में ऐसे महान पुरुषों की तस्वीरें लगाइए जिनको देखकर आपके बच्चे भी उन्हीं के जैसा बनने का प्रयास करें। माताएं बहनें बताइए, कितनी माताएं बहनें हमारी अपने बच्चों को बाबा साहब के जैसा विद्वान बनाना चाहती है? बस अब बाकी का बजरंगबली बनाओगे? क्या भैया? माता मैंने हाथ उठाइए आप लोग। शंकर जी बने, शंकर जी। माता मैंने कितने लोग चाहती हैं, और मैं भैया दादा लोग भी हाथ उठाएंगे, कितने लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे बाबा साहब के जैसे विद्वान बने आगे चल करके? कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठाएं। भाई हाथ नीचे कर लीजिए, कुछ लोग नहीं चाहते। और ये अतुल भैया की तरफ से 10 राष्ट्रीय मुद्रा सागर धम्मदान प्रदान हो रहे। साधुवाद जय मंगल हो, जय मंगल हो। और महेंद्र भैया की तरफ से 10 राष्ट्रीय मुद्रा सागर धम्मदान प्रदान हो रहे। साधुवाद जय मंगल हो, जय मंगल हो। बोलिए तथागत बुद्ध की। माताओं बहनों, मेरे कहने का मतलब है कि आपसे अपने जीवन में आप परिवर्तन करें। अभी तक आप अंधविश्वास में फंसी थी, कोई बात नहीं है, लेकिन कहावत है, जब जागो तभी सवेरा। आपसे आप बाबा साहब को पहचानिए, तथागत बुद्ध को जानिए, माता सावित्रीबाई फुले को जानिए, माता रमाबाई को जानिए। ये महान मूर्तियां वो हैं जिन्होंने आप लोगों के लिए पूरा जीवन संघर्ष किया। इन महान पुरुषों की फोटो तस्वीरें अपने घर में लगाइए और इनके विचारों को पढ़ने के लिए अपने बच्चों को प्रेरित करें। क्योंकि माताओं बहनों, बाबा साहब ने बात कही थी कि मैं तुमको मूर्तियों में नहीं, मैं तुमको किताबों में मिलूंगा। अगर मेरी मूर्ति की पूजा करते रहे तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर मुझे पढ़ोगे तो जानोगे कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। इसलिए मैं तुमको मूर्तियों में नहीं मिलूंगा, मैं तुमको किताबों में मिलूंगा, पुस्तकों में मिलूंगा। तो मेरी माताओं बहनों, बहुत जरूरी है शिक्षा। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, शिक्षित करिए। जब आपके बच्चे पढ़ेंगे तभी वो अपने महान पुरुषों के बारे में जानेंगे और तभी अपना इतिहास जानेंगे। क्योंकि माताओं बहनों, बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है, लेकिन वो दहाड़ेगा कब? जब शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पिएगा तब। इसलिए माताओं बहनों, शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पिला के अपने बच्चों को आप शेर के समान बलवान और बहादुर बनाइए। माताओं बहनों, ये आपके हाथ में है कि आप अपने बच्चों को क्या बनाएं। अगर आप चाहेंगे तो आपके बच्चे
समान बलवान